एक बार अक्षर ब्रह्म ओ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की साधना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सद्गुरु भगवान विश्वामित्र ने किया और उस मंत्र से सावित्री को प्रसन्न करके धर्मराज अर्थात यमराज को भी परास्त कर दिया। मौत के भी जो देवता हैं उनको भी परास्त कर दिया। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र की उत्पत्ति है। अगर आप मंत्र को देखना चाहेंगे गायत्री मंत्र मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए आपको ऋग्वेद का तीसरा मंडल देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कहीं भी ऋग्वेद गायत्री मंत्र लिखा नहीं है। गायत्री मंत्र इज नॉट रिटन। गायत्री मंत्र इज रिटन ओनली इन द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद and that mantra is composed by Vishwamitra, who is the Sadguru of मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं कौन, हमें यह भी जानना चाहिए, क्योंकि महाकाल और महाकाल की शक्ति माँ काली के अद्भुत मिलन से जो संतान उत्पत्ति हो जन्म लेती है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन वो भी सद्गुरु के अधीन है। क्यों? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उनने भी सतगुरु कीन, और तीन लोक के वेधनी सतगुरु के अधीन। तीन लोग कौन है भैया, ये भी जान लो। सच की अदालत से तीन लोग कौन कौन है। पहला माँ, दूसरा पिता, और तीसरा ज्ञान देने वाला सतगुरु। गुरु तो तमाम मिल जाएंगे आपको, लेकिन सतगुरु नहीं मिलता है। सतगुरु तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और जिस दिन सतगुरु साथ छोड़ देता है इस पृथ्वी पर फिर आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। ऐसे सतगुरु के लिए उनकी सूक्ष्म सत्ता को साक्षी मान करके उनका पहले आवाहन होता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का मंत्र, तारा बिकल देख रघुराया, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। अब तारा कौन है ये भी जानिए आप। SUN सन। जब मैं यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम के बप्पा USA में बैठता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सारी दुनिया के बप्पा है उनके पास बैठता हूँ, तो बताते हैं SUN सन। सन माने सूर्य होता है। और जब मैं आ जाता हूँ अरेबियन कंट्री में, तो फिर वहाँ से चलता हूँ तो एक फ़कीर के पास, संत फ़कीर के पास बैठता हूँ, तो वो थोड़ा उर्दू जानते हैं। और वो उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा कैसे पढ़ी जाती है, तो NEUS उस नस की खोज कर लेते हैं, जिसके विषय में संत ने लिखा है क्या, कि राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता है कहाँ, मन। और मन की रफ्तार 0 सेकंड में अनंत किलोमीटर। जो 0 सेकंड में अनंत किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है वो मन है। आज से अपने बच्चों को MAN मैन नहीं, MAN मन पढ़ाइए, और उन्हें आप भीष्म पितामह जैसा बनाना चाहते हैं,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बनाना चाहते हैं, माँ काली के जैसा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, माँ गायत्री के जैसा शक्तिमान बनाना चाहते हैं, तो उन्हें यम एयन मन पढ़ाइए। और अगर उन गधों की विद्या पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे गधे ही बनेंगे। ये सत्य सनातन धर्म का दावा है। एम ए एन मन, यम ए एन मन, यम ए एन मन, और गधे जो पढ़ते हैं वो यम ए एन मैन। गधे यम ए एन मैन महाकाल और महाकाल की संतान के लिए, महामाया के लिए, आसमान में चमकती तारा रानी अर्थात सूर्य देवी, वो स्टार जो सूर्य को नचा रही है, उसके अनुसार क्या होता है? एम ए एन मन। सारे संत मन ही की बात तो करते हैं। अब मन आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। मन तो चूहे के पास भी रहता है, उसे भोजन चाहिए। मन तो कुत्ते के पास भी रहता है, उसको भोजन चाहिए। कुत्ते को किस साइंटिस्ट ने बनाया भैया? अमेरिका वाले ने बनाया है। आप बोलिए कुत्ते को किसने बनाया है? उस साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए जिसने कुत्ते को बनाया है। जिसने गधे को बनाया है उस साइंटिस्ट का क्या नाम है? वो आपका भी पप्पा, मेरा पप्पा, आपकी अम्मा, मेरी अम्मा। महाकाली और महाकाल के चरणों में साष्टांग समर्पित अपने बच्चों को यम एयन मन पढ़ाओ और मन की शक्ति पढ़ाओ। और उसके बाद देखिए आपके गर्भ से स्वयं श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी संतान जन्म लेगी। ये सत्य सनातन धर्म और अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के साधकों का दावा है। जय हिंद, जय भारत।